जय हिंद दोस्तों, मैं केशव पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन सिटी में। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का एमसीक्यू, जो कि हमने जो है प्राचीन इतिहास से लिया हुआ है। यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ की अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो कंपलसरी कर दिया गया। आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो ये आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं फिर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता छत्तीसगढ़ के इतिहास में किस काल के समकालीन था। तो पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस समय हुई थी, है ना। देखिए, यदि हम जो है छत्तीसगढ़ इतिहास को विभाजन करें तो जिस प्रकार भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कि एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। तो जब छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय चल रहा था, उसी समय क्या हुआ, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण काल, या फिर इसको पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, पूरा पाषाण काल से प्राप्त साक्ष्य स्थल हैं। आपके ऑप्शन दिया गया है कि कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफाएं, धनपुर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ये सिंघनपुर की गुफाएं। ठीक, सिंघनपुर की गुफा ही क्या है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य स्थल है। आपको याद कैसे रखना है, अब पूरा पूरा पाषाण काल बोला जा रहा है तो पूरा जंगल का राजा कौन होता है, सिंह होता है। तो सिंह से आप याद रख लीजिए सिंघनपुर। ठीक, तो इससे आप पूरा पाषाण का साक्ष्य स्थल क्या हो जाएगा, आपका सिंघनपुर हो जाएगा। अब ये स्थित कहाँ पे है, ये आपका स्थित है रायगढ़ में। रायगढ़ में एक है आपका चौवा ढाल नाम की पहाड़ी है। चौवा ढाल पहाड़ी, ठीक, स्थित है। ये रायगढ़ में चौवा ढाल नाम की पहाड़ी स्थित है, उसी में ये सिंघनपुर की क्या है, गुफाएं स्थित है। इसमें विशेष एक है, विशेष है आपका, इसमें हमको क्या मिला है, साक्ष्य तो मिला है हस्तचलित हस्तचलित पत्थल। ठीक है, पत्थल या फिर पत्थल कहो के कुदाल मिला है। ठीक, हस्तचलित पत्थर या पत्थर के कुदाल मिला है, क्योंकि देखिए आदि मानव काल में क्या था, लोहे की खोज तो हुई नहीं थी। जो भी औजार हुआ करते थे वो क्या थे, आपके और पत्थरों के ही बने होते थे। इसलिए उस समय जो औजार मिला वो क्या है, आपका ये हस्तचलित पत्थर के कुदाल मिला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। अन्य जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कबरा पहाड़ है ना, कबरा पहाड़ जो है किस पाषाण काल के साक्ष्य स्थल है। तो कबरा पहाड़ जो है आपका है, ये मध्य पाषाण काल के साक्ष्य स्थल है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या होता है, जैसे कि 2 रंग दिया है। अब 2 रंग बीच में यदि कोई तीसरा रंग आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कबरा पहाड़, कबरा या फिर चितकबरा कहते हैं, है ना। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। 2 रंग बीच में मध्य में कोई तीसरा रंग आ जाता है, हम क्या कहते हैं, कबरा। तो इससे मध्य पाषाण काल क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल का, है ना। मध्य पाषाण काल क्या हो जाएगा, कबरा पहाड़। ठीक, मध्य पाषाण काल का कबरा पहाड़ ये हो जाएगा। ये आपका कबरा पहाड़ है ना, ये हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य स्थल आपके कबरा पहाड़ हो जाएंगे। वहीं आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका ये धनपुर, है ना। अच्छा, मध्य पाषाण काल में एक और है, वो आपका महानदी घाटी है, जो कि रायगढ़ में स्थित है वो भी। ठीक, फिर अगला जो हमारा धनपुर है। अब धनपुर जो है आपका किस पाषाण काल के साक्ष्य स्थल है। देखिए धनपुर जो है, यदि हम छत्तीसगढ़ का मैप देखें, ठीक, छत्तीसगढ़ का हम लोग मान लो मैप देखते हैं, ऐसे है मान के चलिए, है ना। ये थोड़ा सा है, मान के चलिए, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे। तो यहाँ कहाँ पे है धनपुर, आपका पहले यहाँ पे बिलासपुर में था, लेकिन अभी यहीं पे ऊपर में दूसरा जिला हमारे पास बना है, क्या, ये जीपीएम बना है ना, गौरेला मरवाही में। यदि हम छत्तीसगढ़ के मैप में देखें तो कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ के मैप के अकॉर्डिंग ये उत्तर में स्थित है। इसे आप याद रख लीजिएगा, ये जो धनपुर है वो आपका क्या है, धनपुर उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य स्थल है। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य स्थल एक और है, वो आपका है महानदी घाट, आपका उत्तर पाषाण काल की क्या है, आपका महानदी, है ना। इसको मैं उसमें बता दिया था मध्य पाषाण काल में, ये उत्तर पाषाण काल का है महानदी घाटी। इसको भी याद रखेंगे आप, है ना। मैप में यदि हम ऊपर में जाएं तो उत्तर में दोनों स्थित है, धनपुर और महानदी घाटी दोनों क्या है, उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य स्थल है। ये हो जाएगा।
चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जुनी पाषाण का पाषाण घेरे, सॉरी ये अर्जुनी नहीं रहेगा, प्रिंट मिस्टेक है ये। पाषाण घेरे प्राप्त हुआ है हमें, पाषाण घेरे कहाँ से प्राप्त हुई ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया हमको कोंडागांव, रायगढ़, रायपुर और कांकेर। तो ये कोंडागांव से हमको क्या मिला है, ये कोंडागांव से पाषाण घेरे मिला है। कोंडागांव का एक जगह है गढ़धनौरा, वहां से हमको मिला है पाषाण घेरे। अब पाषाण घेरे क्या होता है, देखिए जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं, एक उसको सौदा करते हैं, दूसरा उसको क्या कहते हैं दफना दिया जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं मिट्टी ढक के छोड़ देते हैं, और बहुत लोग करते हैं कि मिट्टी ढकने के बाद ऊपर से उसको पत्थर का एक चबूतरा टाइप बना देते हैं, है ना, उसी क्या कहा गया है आपका पाषाण घेरे कहा गया है, ठीक। अन्य जगह हम किए गए हम बात करें तो ये आपको और कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये आपका मिलता है बालोद में, बालोद का करही भदर, करही भदर, चिरारी और आपका ये सोरर, ये 3 अन्य जगहों से भी हमको जो है पाषाण घेरे के जो साक्ष्य स्थल प्राप्त हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन फिर, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन है ना। ऑप्शन दिया आपको सिंह राज, अन्नम देव, रामचंद्र देव और अमर सिंह देव। इसमें आपका आंसर है ये अन्नम देव। अन्नम देव ने ही जो है काकतीय वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। जबकि रामचंद्र देव कौन है, तो ये रायपुर के जो कलचुरी वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूबा व्यवस्था काल अवधि क्या था। सूबा देव, सूबा व्यवस्था अर्थात क्या होता है, जैसे राजा लोग शासन चलाने के क्या करते, सेनापति नियुक्त करते थे ना, वैसे ही मराठा काल में जो है शासन चलाने के लिए क्या करते थे, सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। जो जिसका जो समय पूछा जा रहा है कि कब से कब तक चला था, इसमें ऑप्शन है आपका 1741 से 1758, 1787 1718, 1818 और 1758 से 1787, 1830 से 1854। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक 1787 से 1818 तक क्या चला था, सूबा व्यवस्था चला था। और जो हमारे पहले सूबेदार थे, पहले सूबेदार कौन थे, पहले सूबेदार थे हमारा महिपत राव, महिपत राव, ठीक महिपत राव दिनकर। और अंतिम सूबेदार कौन था हमारा, ये अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिवाकर, यादव राव ये दिवाकर, ठीक। इसको आप लोग याद रखें क्योंकि ये जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है महिपत राव दिनकर को, और अंतिम जो सूबेदार उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपको दिया गया है कि सरस्वती, ब्राह्मी, गंगा और रेवा। तो सरस्वती और गंगा तो हमको पता है नदियां हैं। ब्राह्मी क्या है, तो ब्राह्मी एक लिपि का नाम है, जैसे देवनागरी लिपि होती है, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे ही ब्राह्मी भी क्या होता है, एक लिपि होता है। लेकिन ये रेवा, रेवा यही क्या है आपका, इसी को जो है उत्तर वैदिक काल में जो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोसल की भाषा क्या थी, है ना। ऑप्शन आपका उर्दू, फारसी, कोसली और या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये कोसली क्या है आपके दक्षिण कोसल की भाषा थी। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमको दिया गया लाखा चौर मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। लाखा चौर मंदिर किस जिले में स्थित है, तो लाखा, ये देखिए लाखा चौर, ये लाखा चौर नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। तो जिसकी भी क्या रहती है, जो भी अपनी मन्नतें रखे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके 1.25 लाख चावल चढ़ाते हैं। और दूसरी विशेषता ये है, ये क्या है, शिवलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है वो उसमें 1.25 लाख क्या है, छिद्र है, इसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, 1.25 लाख, ठीक है, चौर मंदिर पड़ा है। और पूछा जा रहा है किस जिले में स्थित है ना, तो ये आपका जिले में देखिए ऑप्शन में रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और आपका दिया बस्तर। तो ये जो है आपका जांजगीर चांपा में स्थित है। जांजगीर चांपा में एक है खरौद नामक स्थान है, जिसको छत्तीसगढ़ काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक। वहां पे क्या है स्थित है, तो हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए उसके बाद है सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया गया है बालपुर, मल्हार, ए व बी दोनों, और डी चकरबेड़ा। तो ये जो है आपको सातवाहन शासक की जो राजा अपिलक की मुद्रा को कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपका ये मल्हार और ये बालपुर दोनों से। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए व बी दोनों हो जाएगा। लेकिन ये चकरबेड़ा क्या है, तो चकरबेड़ा से हमको जो है रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के किस राजा को परास्त किया था। ऑप्शन आपका
दिया है महेंद्र सेन, रुद्रसेन, कुमार गुप्त और प्रवर सेन। तो ये महेंद्र सेन, रुद्रसेन और प्रवर सेन सभी क्या है, वकाटक शासक हैं, वकाटक वंश के। लेकिन कुमार गुप्त क्या आपके गुप्त शासक हैं। अब इसमें किसको जो है समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, महेंद्र सेन को जो है पराजित किया था। और महेंद्र सेन को किस नाम जाना जाता था, व्याघ्रराज के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए समुद्रगुप्त ने जब इसको पराजित किया तब समुद्रगुप्त क्या कहा गया, व्याघ्रहंता कहा गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, व्याघ्रराज को पराजित कर दिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आरंग से किस शासक के रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त और आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, इसमें देखिए चंद्रगुप्त प्रभावशाली शासक था, कुमार समुद्रगुप्त भी था, लेकिन जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का जिन्होंने चलाया वो थे हमारे ये कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने क्या चलाया था, रत्न जड़ित मयूर सिक्का चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों में प्रथम राजवंश था। छत्तीसगढ़ के ऑप्शन दिया आपका सरबपुरी वंश, बाण वंश, फणिनाग वंश और राजर्षि तुल्य वंश, है ना। तो सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश जिन्होंने शासन किया वो थे हमारे ये थे राजर्षि तुल्य वंश। ठीक, इसके बाद फिर कौन करते हैं, ये सरबपुरी वंश शासन करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ऑप्शन आपको दिया, ये टाहर नहीं, ये आहार है, ये ठीक आहार है, ये ग्राम और ये व्युक्ति है। ठीक है, व्युक्ति है और भोग, इस तरह से बटा हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी। जैसे कि वर्तमान में अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से बटी हुई है, पहले क्या होता है, ग्राम होता है, ग्राम के बाद क्या होता है, फिर जनपद होता है, जनपद के बाद जिला, फिर संभाग, फिर राज्य, ऐसे करके बटा है प्रशासनिक व्यवस्था। वर्तमान में सबसे छोटी इकाई ग्राम है। उस समय भी क्या था, उस समय कैसे बटा हुआ था, सबसे पहले था आपका ग्राम, ठीक, ग्राम के ऊपर क्या था, आहार, फिर व्युक्ति और फिर आपका था भोग। इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था बटी हुई थी। तो सबसे छोटी इकाई उस समय भी क्या थी आपका, ये ग्राम ही था। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर है सबको सही जोड़ी मैच करना है हमको। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके शासक दिए हुए हैं, है ना, किस राजवंश में किसने किसने शासन किया। देखिए क्या कह दिया है, राजवंश, राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, नल वंश, पांडु वंश। देखिए राजर्षि, जो आपका राजर्षि तुल्य वंश शासक कौन थे आपका, इसमें देखिए प्रसन्न मात्र तो नहीं था, ये भीमसेन द्वितीय था। ठीक है, ये कौन था, भीमसेन द्वितीय था। उसके बाद सरबपुरी राजवंश का शासन, सरबपुरी वंश में किसने शासन किया, तो ये आपका ये प्रसन्न मात्र थे। वही नल वंश के शासक, ये नल वंश के संस्थापक थे आपके शिशुक। फिर आपका बचा एक पांडु वंश, पांडु वंश संस्थापक थे तीवर देव, जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्या थी, सकल कोसलाधिपति, है ना, ये हो जाएगा आपका सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी किसने, तीवर देव ने। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए एक का हो जाएगा दो, एक का दो हो गया और दो का सॉरी बी का एक हो गया, तो एक हो गया, फिर सी का फोर, सी का फोर है और डी का थ्री है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया हमने। फिर चलते हैं, आपका राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण, ऑप्शन देखिए विलास तुंग, भीमसेन देव, नरेंद्र थबल और नंदराज। इसमें से जो नलवंशी शासक थे विलास तुंग, ठीक, इन्होंने क्या किया है, ये राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, महाशिवगुप्त तीवरदेव कौन से धर्म के अनुयायी थे। मतलब महाशिवगुप्त तीवरदेव थे वो कौन से धर्म के मानने वाले थे, है ना। तो ऑप्शन आपका देखिए बौद्ध, जैन, वैष्णव या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आप कौन सा है, ये वैष्णव। महाशिवगुप्त तीवरदेव जो है वैष्णव धर्म के क्या थे, मानने वाले थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है। ऑप्शन आपका गंगाधर राव, वसाटा देवी, तीवरदेव और शिवगुप्त। तो ये गंगाधर राव, अब गंगाधर शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है ये। ठीक, इसका जो निर्माण किसने कराया, तो ये आपका ये है वसाटा देवी ने जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक, अब इसके इसके जो पति थे हर्षगुप्त, है ना, पांडुवंश शासक थे हर्षगुप्त, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं की याद में जो है क्या करते हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जैसे ताजमहल का निर्माण जो है किसी की याद में किसी ने करवाया ना, वैसे ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसी की याद में किसी ने करवाया है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
इसकी नींव किसने रखी थी, ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी, नींव, तो नींव रखे थे हमारे ईशान देव, ईशान देव। ये ईशान देव ने क्या किया था, इसका नींव रखा था। तो इस तरह से आप हमारे ये 17वां क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाण वंश की स्थापना किस काल में हुई थी। ऑप्शन है आपका 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो ये बाण वंश की स्थापना जो है विक्रमादित्य ने ये 9वीं शताब्दी में किया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, 9वीं शताब्दी। फिर चलते हैं, क्वेश्चन दिया, केसरी बेड़ा अभिलेख से हमें किस शासक की जानकारी मिलती है। ठीक है, केसरी बेड़ा अभिलेख, अभिलेख मतलब समझते हैं ना, अभिलेख का तात्पर्य क्या है, किसी के बारे में जानकारी लिखी रहती है उसमें, ठीक, किसी कोई भी शासक। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, अर्थपति भट्टारक, विलास तुंग, भौदत्त वर्मन और भीमसेन। तो ये केसरी बेड़ा अभिलेख जो कि कहाँ है आपका, उड़ीसा में है, ठीक, इससे हमको कहाँ किसकी जानकारी मिलती है, तो ये अर्थपति भट्टारक की जानकारी मिलती है, ठीक है, अर्थपति भट्टारक की जानकारी मिलती है। वही यदि हमको विलास्तुंग के बारे में पूछा जाए तो इसकी जानकारी हमको राजिम अभिलेख से मिलता है, राजिम अभिलेख, अभिलेख से मिलता है। भौदत्त वर्मन, इसकी जानकारी हमको मिलता है रिद्धिपुर अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख से मिलता है, ठीक है। वहीं आपको ये भीमसेन की जानकारी हमको पंडिया पाथर, पंडिया पाथर अभिलेख से मिलता है, ठीक। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन देख लिया, टोटल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, और इतना ही तो है। तो इतना ही करते हैं आज। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, या आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, या फिर छत्तीसगढ़ में अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और आपको लगता है कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ एमसीक्यूज में आपके लेके आता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में ऐसे ही छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।